बुध का दिन और 19 फरवरी की तारीख बॉबी भाई के ऊपर बहुत भारी गुजरी है। एक तो वो डीथ्रोन हो गए ओडीआई की, जिसे कहते हैं टॉप टियर, मतलब टॉप जो रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन उन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखी हुई थी, वो शुभमन गिल ने पकड़ के उनको आसरा करा दिया, टांग नीचे खींची, उनको दूसरे नंबर पे करके शुभमन गिल ने सबसे पहले तो बाबर आजम को डीथ्रोन किया आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में से बेस्ट बैटर की। और उसके बाद बॉबी भाई ने शाम को या रात कर लो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी की, तो वो हाफ सेंचुरी भी बॉबी भाई के गले पड़ गई है, क्योंकि ये जो हाफ सेंचुरी है ना बॉबी भाई की 64 रन्स की 90 बॉल्स के ऊपर, ये बुनियादी तौर पर बॉबी भाई की 5वीं ओडीआई क्रिकेट के अंदर स्लोएस्ट 50 है। बॉबी भाई की ना जो 5 स्लोएस्ट 50s हैं, उनमें से 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट हैं और एक नीदरलैंड्स के अगेंस्ट है। सबसे स्लोएस्ट 50 बाबर आजम की 86 बॉल्स के ऊपर 50 रन्स कंप्लीट किए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही कराची में 2023 में। ठीक हो गया। उसके बाद 84 बॉल्स की उनकी एक हाफ सेंचुरी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट है रॉटरडैम में साल 2022 में। 84 बॉल्स के ऊपर ही श्रीलंका के अगेंस्ट 50 है शारजा में 2017 में। 82 बॉल्स के ऊपर 50 है अबू धाबी में साल 2017 में। ये की सीरीज़ थी। और अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में बॉबी भाई ने जो 50 की वो आई 81 बॉल्स के ऊपर। अब ये जो बॉबी भाई की 50 है, जिसमें मैंने आपको बताया 64 रन उन्होंने टोटल किए, 90 बॉल्स फेस की, 6 चौके 1 छक्के, 71 का स्ट्राइक रेट। इसके ऊपर फैंस ये कह रहे हैं कि बॉबी भाई इससे तो बेहतर था कुछ ना ही करते क्योंकि आपने करके भी कुछ नहीं किया। अब यार बंदा बाबर आजम को क्या कहे, वो बात वो ये मरे हुए को क्या मारना। बाबर आजम के पहले ही जिसे कहते हैं बिल्कुल उसके सही सितारे गर्दिश में हैं यार बाबर आजम के। ये मेरा ख्याल है इसको कोई दम दरूद करवाना पड़ेगा, कोई झाड़ फूक, इसको जाना पड़ेगा किसी पहुँचे हुए पीर साहब के पास। मतलब इसकी कोई चीज़ ठीक हो ही नहीं रही। अब देखो ना, इसने मसा मार के 50 किया, उसके ऊपर भी लोगों ने पकड़ के बाबर आजम को पेल दिया कि ये जो 50 है इस स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि ये पता भी है कि हम 320 रन चेज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये स्ट्राइक रेट बहुत कम है, लोग ये कह रहे हैं। प्लस लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपने पहले पावर प्ले में क्या कर लिया, क्योंकि पहले पावर प्ले में पहले 10 ओवर्स में हमने सिर्फ 22 रन किए हैं। बॉबी भाई वाज ऑन दी क्रीज। ये अलहदा बात है कि हमारी 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन बाबर आजम को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। अब बाबर आजम की बाई दी वे आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जो 2 50s इन्होंने मारी है ना साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में जो 50 मारी उसका स्ट्राइक रेट 73 है, और जो केप टाउन में 50 मारी उसका स्ट्राइक रेट 76 है। तो बाबर आजम ने इसी स्ट्राइक रेट से 50 मारी हुई है। अच्छा, बाबर आजम की अगर मैं कोई तेज़ इनिंग्स देखूं जिसमें उन्होंने 50 किया और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु में की है वर्ल्ड कप के मैच में 66 किया 63 बॉल्स के ऊपर 104 के स्ट्राइक रेट से। ऊपर बाबर आजम की जो मुझे 50s नज़र आ रही हैं वो ये 70-80 का स्ट्राइक रेट ही है मोस्टली मुझे। हाँ, 70-80 या 80 में स्ट्राइक रेट चला जाएगा। तो बाबर आजम के लिए ना कुछ हालात इतने अच्छे हैं कोई नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनकी मुझे जो नेपाल के अगेंस्ट वो 150 रन की इनिंग्स थी, वो उनकी लास्ट सेंचुरी है जो उन्होंने स्कोर की थी। अब आप देखो बाबर आजम की 19 सेंचुरीज़ हैं ओडीआईज़ के अंदर, और बाबर आजम की 35 50s हैं। बाबर आजम अपनी 50s को सेंचुरीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाते। बाबर आजम फंस जाते हैं क्योंकि बाबर आजम के कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं। जैसे बाबर आजम का ना मैंने एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ नोट किया है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम इस वजह से थोड़ा फंस जाते हैं कि बाबर आजम के पास स्वीप शॉट नहीं है। बाबर आजम के पास बिल्कुल स्वीप शॉट नहीं है, और जिस भी तगड़े प्लेयर के पास स्वीप शॉट होती है ना तगड़ी, वो स्पिनर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। आप पाकिस्तान में ही देख लें तो आपको यूनुस खान नज़र आ जाएंगे। यूनुस खान जिनका स्वीप शॉट इतना ज़बरदस्त था कि वो बॉल को वहीं पर किल कर देता था, टांग निकाल के स्वीप मारा, चलो जी, या बाउंड्री ले ली या सिंगल डबल निकाल लिया। बाबर आजम शुरू में स्टक रहे फुल टाइम। उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि ये जानते हुए भी कि यार मुझे तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेलनी है जिसमें टेस्ट और ओडीआई भी आता है,
तो यार मुझे कम से कम स्वीप शॉट डेवलप कर लेनी चाहिए थी। बाबर आजम ने स्वीप शॉट ही नहीं डेवलप की यार। बाबर आजम को देखा कभी स्वीप शॉट मारते हुए? बहुत शाज़ो नादर कोई मौका हो और वो भी उनकी लग जाए तो लग जाए। और यही वजह है कि बाबर आजम के पास चूँकि स्वीप शॉट नहीं है, तो बाबर आजम या तो फ्रंट फुट पे आके स्पिनर्स को खेलते हैं या बैक फुट पे जाके, और जब फॉर्म ना हो तो फिर वो फंस जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। आज भी उनको सेंटनर नहीं आउट किया, उनको स्पिनर ही पकड़ रहे हैं। पहले वो ब्रेसवेल उनकी जिसे कहते हैं नाइटमेयर बना हुआ था, आज सेंटनर उसकी विकेट ले गया। और बाबर आजम वही बात है कि जब मारने का मौका आया तो बाबर आजम आउट हो गए। पहले इतनी ज़्यादा वो बाबर आजम, बेसिकली बाबर आजम ने वही इनिंग खेली है जिसका उनको ब्लेम किया जाता है, जिसका बेसिकली आप यूँ कह लें कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यार ये शुरू में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम कर देता है, दूसरे खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो मार धाड़ में आउट हो जाता है। ये काम बाबर आजम ने आज बहुत किया। बाबर आजम की आप शुरू में जाकर देखें, आपको इतनी डॉट बॉल्स नज़र आएंगी, इतनी डॉट बॉल्स नज़र आएंगी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर जब आप पावर प्ले में आपने 320 चेज़ करना है, सरकार आप मुझे बताएं, आप ये जिसे कहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप जिसे कहते हैं ये वो रख सकते हैं, क्या उसको कहेंगे कि थोड़ा सा मार्जिन अपने लिए कि पहले 8 ओवरों में आपने 37 डॉट बॉल्स खेले हैं, आपने पहले 13 ओवरों में 60 डॉट बॉल्स खेले हैं, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स बाबर आजम ने खेले हैं। आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? बताएं ज़रा मुझे। छोड़ दें 50 की या नहीं की लेकिन जो बाबर आजम के ऊपर, उनकी इनिंग्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो तो हैं। अच्छी बात यही है कि बाबर आजम ने रन्स किए हैं, ये एक खुशाइंद बात है कि बाबर आजम जो रन्स नहीं कर रहा उसने कम से कम 50 स्कोर की है। ये एक पॉजिटिव निकलता है इसमें से, उसके अलावा तो कोई नहीं। क्योंकि बाबर आजम ना शुरू में रन्स कर सके हैं जब चाहिए थे, फिर वो आपने देखा ना कैसे रन रेट ऊपर जाता गया, और इवेंचुअली हम वो पावर प्ले की मार खा गया कि हमने पहले पावर प्ले में 51 रन्स भी कर लिए होते ना, हम पहले 10 ओवरों में यकीन करें कि 50-60 भी कर गए होते ना, ये मैच हम जीत गए होते। ये कोई मुश्किल विकेट नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था, ये डरे हुए थे सारे। टॉप ऑर्डर तो हमारा पक्का डरा हुआ था, क्योंकि फ़खर ऊपर आया नहीं था, वो इंजर्ड था। सऊद और बाबर ने ओपनिंग की, और उसके बाद उन्होंने किस किस्म की ओपनिंग की, उसके बाद रिजवान ने आके क्या किया, बाबर ने किस किस्म की बैटिंग की, सब आपके सामने है। और बाबर का ये पाप धुल जाता कि जब मारने की बारी थी ना, तो तब बाबर आजम अगर कोई लगा जाता ना लस्टी से ब्लो को 5-7, तो बाबर आजम का ये पाप धुल जाता। 70 के स्ट्राइक रेट से 50 वाला, 5वीं स्लोएस्ट 50 अपने कैरियर की स्कोर करने का जो पाप है, ये धुल जाता। कुछ भी नहीं धुला है तो हमारे आंसुओं में हमारे अपने ही अरमान कि हम तकरीबन 60-65% चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से आउट हो गए हैं। अब कोई मिरेकल ही हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के सेमीफाइनल और फाइनल में लेकर जा सकता है। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।